अगर आप भी अपने मुंह की बदबू से, अपने मुंह की दुर्गंध से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और चाहते हैं इसका परमानेंट सॉल्यूशन, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही पावरफुल होम रेमेडी जिसको बनाने के लिए आपको 6 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी और इसे यूज़ करने के बाद ये मुंह की बदबू पूरी तरह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। देखिए, मुंह से दुर्गंध आना, मुंह से बदबू आना एक बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन हमारे साथ क्रिएट कर देती है। जब भी हम कभी सोसाइटी में बैठे हैं, लोगों के बीच में बैठे हैं, फैमिली के बीच में बैठे हैं या अपने पार्टनर के साथ ही बैठे हैं, तो अगर हमारे मुंह से बदबू आ रही होती है तो उनके चेहरों पर हमें दिख जाता है कि हमारे मुंह से बदबू आ रही है। या तो वो हमसे दूर हटना शुरू कर देंगे या हमें बोल देंगे कि आप थोड़ा दूर हट के बात कीजिए, मुंह से बदबू आ रही है। और ऐसे टाइम पर हमें बहुत ही अंदर ज़्यादा शर्मिंदगी होती है, बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। और ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए कई बार हम मिंट चबा लेते हैं, कुछ च्युइंगम खा लेते हैं, जो ठंडा ठंडा फ्लेवर वाली, कुछ कोल्ड वाली मिंट की गोलियां खा लेते हैं, या फिर माउथ वॉश यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें टेम्परेरी सॉल्यूशन है। कुछ देर के लिए तो आपके मुंह से ठंडी स्मेल आने लग जाएगी, लेकिन उसके बाद वापस से वही बदबू वाला माहौल शुरू हो जाता है। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? परमानेंट सॉल्यूशन है वो होम रेमेडी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको बनाने के लिए 6 इंग्रेडिएंट्स की आपको आवश्यकता होगी। इस होम रेमेडी को जानने से पहले मैं आपको कारण के बारे में क्लियर करना चाहूँगा कि आखिर मुंह से दुर्गंध आती किस वजह से है। इसका सबसे प्रमुख कारण है दांतों के बीच में फंसा हुआ खाना। जब भी हम खाना खाते हैं तो कुछ ना कुछ खाने के पार्टिकल्स हमारे दांतों के बीच में जाकर फंस जाते हैं। लेकिन जब खाना खाने के बाद हम कुल्ला नहीं करते या ब्रश नहीं करते तो वो खाना हमारे दांतों के बीच में फंसा ही रह जाता है और वो खाना धीरे धीरे करके सड़ता है और वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ भी होने लगती है, जिसकी वजह से हमारे मुंह से दुर्गंध आती है। और जो दूसरा सबसे प्रमुख कारण है वो है आपके दांतों के ऊपर बायोफिल्म का फॉर्मेशन हो जाना या फिर पायरिया की कंडीशन क्रिएट हो जाना। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा लोगों के दांत पीले पड़ जाते हैं और जो पीले कलर की लेयर है वो कुछ और नहीं, वो बैक्टीरिया हैं जो कि बहुत सारे नंबर्स में आपके दांतों के ऊपर जाकर रहने लगे हैं और उसकी वजह से आपके मुंह से दुर्गंध आती है। और एक और कारण हो सकता है कि अगर आपका मुंह बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है, बहुत ज़्यादा सूखा रहता है, सलाइवा आपका गाढ़ा हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आपके मुंह से दुर्गंध आने लगती है। तो अब ये तो बात हो गई कारण की। अब जानते हैं इसके समाधान के बारे में, जो कि है वो होम रेमेडी जिसे अब हम बनाना सीखेंगे। ये होम रेमेडी एक तरह का आयुर्वेदिक टूथपेस्ट पाउडर है जिसे आप घर पर बड़ी आसानी से 6 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप एक बड़ा सा पात्र ले लीजिए, एक कटोरी ले लीजिए, एक कटोरा ले लीजिए, कोई भी बड़ा पात्र ले लीजिए। उसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट आप डालिए 1 चम्मच हल्दी पाउडर। दूसरा जो इंग्रेडिएंट आप डालेंगे वो है 1 चम्मच नीम की पत्तियों का पाउडर। यानी कि नीम की पत्तियों को आप ले आइए, उसको सुखाकर पीस लीजिए और उसका पाउडर बना लीजिए और 1 चम्मच पाउडर इस बाउल में डाल दीजिए। तीसरी चीज़ जो कि आपको चाहिए वो है 1 चम्मच सेंधा नमक, जिसे रॉक सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। इन तीनों चीज़ों को आप एक बाउल में डाल दीजिए। 4th नंबर की जो चीज़ आपको चाहिए वो है 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण। 5वें नंबर की जो चीज़ आपको चाहिए वो है 1 चम्मच फिटकरी की राख का पाउडर। अब ये फिटकरी की राख क्या होती है, इसको बनाने का बहुत सिंपल तरीका है। 1 चम्मच के बराबर फिटकरी ले लीजिए, जिसे एलम कहा जाता है इंग्लिश में, और उस फिटकरी को गर्म तवे पर गर्म करने के लिए रख दीजिए। हाई फ्लेम पर फिटकरी जब आप गर्म करेंगे तवे के ऊपर तो वो पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, और जैसे वो मेल्ट होएगी तो लिक्विड जैसा होगा। उसको आप थोड़ा और देर तक हीट करिए तो जो लिक्विड वो बनेगा फिटकरी का, वो भी इवेपोरेट हो जाएगा और एक राख नुमा पाउडर आपको तवे पे मिलेगा, जिसको आपको इकट्ठा करना है और उसका 1 चम्मच लेकर इस मिक्सचर में मिला देना है। जो छठी चीज़ हमें चाहिए होगी वो है लौंग।
जिसे इंग्लिश में क्लोव्स कहा जाता है, इसका आपको 1/4 चम्मच चाहिए, यानी कि लगभग 15 से 20 लौंग आप ले लीजिए और उनको बारीक सा पाउडर बना लीजिए, चाहे मिक्सी की मदद से या फिर इमाम दस्ते की मदद से, कैसे भी आप बारीक सा पाउडर बना दीजिए लौंग का। और इन 6 चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और एक बॉक्स में फिल करके रख लीजिए। ये बन गया आपका एक आयुर्वेदिक टूथपेस्ट पाउडर, जिसे आपको सुबह शाम करना है और आपकी मुंह की बदबू की समस्या पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके दांतों पर पीला रंग भी आ गया है, पीले कलर की परत भी जम गई है, तो वो भी पूरी तरह हट जाएगी, क्योंकि जो 6 इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं इस टूथपेस्ट पाउडर को बनाने में, वो सभी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के साथ हैं, जिससे कि आपके मुंह की दुर्गंध पूरी तरह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना है कि जब भी आप खाना खाएं तो खाना खाने के बाद आपको पानी से कुल्ला ज़रूर करना है। ब्रश कर सकें तो ब्रश कीजिए, पर कुल्ला ज़रूर करना है, जिससे कि आपके मुंह से जो खाने के पार्टिकल हैं वो बह जाएं। थोड़ी थोड़ी देर में आप पानी पीते रहें ताकि आपके मुंह में कुछ भी गंदगी जमा ना हो। और इस टूथपेस्ट पाउडर को आप दिन में 2 बार यूज़ ज़रूर करें, एक सुबह एक शाम, ताकि आपकी ये समस्या पूरी तरह सॉल्व हो सके। तो ये है वो पावरफुल होम रेमेडी जिसका इस्तेमाल करके आप अपने मुंह की दुर्गंध से परमानेंटली राहत पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।